श्री कृष्ण जन्म और कारागार से मुक्ति विस्तृत कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वासुदेव से हुआ। विवाह के समय एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी मृत्यु देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। यह सुनते ही कंस का प्रेम भय में बदल गया। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और निर्णय लिया कि वह उनकी प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मार डालेगा। समय बीतता गया। देवकी की एक एक करके 6 संतानों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। 7वें गर्भ में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे, जिन्हें भगवान विष्णु की योगमाया ने देवकी के गर्भ से खींचकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया, श्री कृष्ण। अष्टमी की रात थी। घनघोर वर्षा हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। मथुरा का कारागार अंधकार में डूबा था। देवकी के गर्भ से तेजस्वी अनुपम रूप वाले श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। देवकी और वासुदेव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बालक के रूप में भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए में दर्शन दिया और कहा, प्यारे माता पिता, भय न करो। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित हुआ हूँ। अब मेरी रक्षा का उपाय करो। मुझे गोकुल ले जाओ और वहां नंद यशोदा के घर छोड़ दो। वहां एक कन्या जन्म ले चुकी है, उसे लेकर कंस को सौंप देना। भगवान ने फिर से स्वयं को एक सामान्य नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब चमत्कार हुआ, कारागार के सब ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी के पैरों में पड़ी बेड़ियां टूट गईं। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा। टोकरी को सिर पर उठाया और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर भीषण वर्षा हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वासुदेव जी यमुना किनारे पहुंचे, अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। यमुना जी ने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए जल को ऊपर उठाया, फिर मार्ग स्वयं खोल दिया। शेषनाग जी ने वासुदेव जी और श्री कृष्ण पर अपना फन फैलाकर उन्हें वर्षा से बचाया। वासुदेव जी ने कठिनाई से गोकुल पहुंचकर नंद बाबा के घर के बाहर देखा कि नंद की पत्नी यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है। यशोदा और नंद दोनों गहरी नींद में थे, क्योंकि भगवान की माया ने उन्हें सुला दिया था। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा जी के बगल में सुला दिया और कन्या को टोकरी में लेकर चुपचाप लौट आए। कारागार में पहुंचते ही सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। ताले फिर से बंद हो गए। पहरेदार जाग गए। कंस को जैसे ही कन्या के जन्म का समाचार मिला, वह दौड़ता हुआ कारागार में आया। उसने सोचा कि यही 8वीं संतान है जो उसे मार डालेगी। क्रोधित होकर उसने कन्या को उठाया और पत्थर पर पटकने के लिए जैसे ही जोर लगाया, कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। अब तेरा अंत निश्चित है। कंस भयभीत रह गया। इधर गोकुल में नंद बाबा ने बड़े उल्लास से अपने पुत्र के जन्म का उत्सव मनाया। सारा गोकुल नंदोत्सव में मग्न हो गया। सभी ग्वाले और ग्वालिनियां, गायें और बछड़े सब आनंदित हो उठे। यही बालक आगे चलकर संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक और रक्षक बने, श्री कृष्ण। भावार्थ, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों के कष्ट हरने और धर्म की स्थापना हेतु सदा उपस्थित रहते हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, उनकी कृपा से राह बनती है।